Hello to all my wonderful subscribers. This is the first vlog of the new year. हाँ मैंने वीडियोस डाल दी हैं इस साल बट दिस इज़ द फर्स्ट एवर वीलॉग. तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव इन द ईयर 2022 and this was recorded on 1st of January. This is how my new year started. This is how I deliberately started my new year. I wanted to manure them, give some manure to them, take care of these beautiful plants, and that is why I chose this day, 1st of January. So it was a fun sunny day. मम्मी इसने वो नींबू दिया था हैं, कसमें खा रहा था कि इसमें 5-6 महीने में नींबू आएंगे, जबकि याद है हमने उसे बोला था कि ये सही नहीं लग रहा. झूठ क्यों बोलते हैं मम्मी ये लोग. अरे अमरूद हर सीजन नहीं आते घर के इसमें. अब बताओ, ऐसी भी तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है ना कोड प्रॉब्लम्स के अलावा. सो दिस वाज माय इवनिंग टी, माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे. एंड देन व्हेन नेक्स्ट डे आई वेंट टू द ऑफिस, आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज फ्रॉम द वर्डिक्ट टुडे. दे सेंट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2023 एंड दीज जर्नल्स जो कि दिसंबर के थे. एंड अगेन हमेशा की तरह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन. ये जर्नल्स उन सबको मिलते हैं जो सब्सक्राइबर्स होते हैं. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको भी वर्डिक्ट टुडे को सब्सक्राइब करना है, अगर आप भी कोई जर्नल अपने लिए लेना चाहते हो जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, स्टूडेंट हो तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाए वीलॉगिश के सब्सक्राइबर भी होने पे, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो. कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर हैं. आई डेफिनेटली रिकमेंड दीज जर्नल्स टू यू. एंड मैंने तो अपने ऑफिस में रख लिया है कैलेंडर. अगर आप भी सब्सक्राइबर हो गए आपको भी मिल जाएगा. एनीवे, वी प्रोसीडेड टू ड्राफ्ट कंज्यूमर मैटर. तो जैसे जैसे हम ड्राफ्ट करते जा रहे थे, जितने भी सारे मैटर्स हैं जो बचे हुए थे छुट्टियों के, वैसे वैसे मुझे याद आया कि कंज्यूमर मैटर्स में बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है कि फ़ी कैसे डिपॉजिट करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज़. ये पोस्टल ऑर्डर्स हैं. आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके बोलोगे ना कि मुझे पोस्टल ऑर्डर चाहिए, तो आपको ऐसे पोस्टल ऑर्डर्स मिल जाएंगे. 100 रुपीज़ के हैं ये 4, यानी कि 400 रुपीज़ आप ऐसे लेके रख सकते हो, क्योंकि मैटर्स फाइल करने पड़ते हैं, फिर उसमें आपको फ़ी भी भरनी पड़ती है. तो इसको आप एक अलग से पेज पे लगा के फी पेड बाय द कंप्लेनेंट ऐसे करके लिख सकते हो. यू कैन इवन गेट अ डी फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स, या फिर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो. बट ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ गलत दिखा रहा है. और हाँ, मैंने सोचा है कि मैं आपको ना इस व्लॉग में थोड़ा सा बताती हूँ कि कंज्यूमर केसेस को ऑनलाइन कैसे फ़ाइल किया जाता है. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. मैं बस एक आइडिया दे देती हूँ आपको कि आप कैसे फ़ाइल करेंगे. एक कॉन्फोनेट करके प्लेटफॉर्म है, आप उसको अगर गूगल भी करोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ से. तो उस प्लेटफॉर्म पर बस आपको जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है और डिटेल्स डालनी होती है. आगे मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक बहुत अमेजिंग वाली गुड न्यूज़. वैसे गुड न्यूज़ तो हमेशा गुड ही होती है, बट इस बार ये स्पेशली है क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए, क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर क्लैट एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो आई एम कमिंग विद मिस्टर कुशागर गोयल. आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे क्योंकि ही इज़ अ रिनाउंड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. इनके साथ मैं कल आने वाली हूँ 7 PM अनअकैडमी पर लाइव. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो दे अप्रोच मी and they invited me for this session that is for 30-40 minutes for students who are preparing for CLAT 2024. So all of you know कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पुरानी गलतियों से सीखना होता है. और ये सेशन स्पेसिफिकली इसी बात के लिए डिज़ाइन किया गया है कि हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँ स्टूडेंट्स के, जिनको लगता है कि पहले की गलतियों से हमें क्या सीखना चाहिए, या फिर पुराने एस्पिरेंट्स की गलतियों से हम ऐसा क्या सीखें कि हम उन मिस्टेक्स को दोबारा से 2024 में रिपीट ना करें. अब क्लैट की तो बात होगी, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, एस्पिरेंट्स ज्वाइन करेंगे इस सेशन को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है, तो और भी बहुत सारी बातें करियर रिलेटेड हो सकती है. मेरी तरफ से भी एक इनविटेशन है, अनअकैडमी की तरफ से भी इनविटेशन है कि आप बिल्कुल आओ. ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक है, सिंपली उसको ज्वाइन कर लेना आप कल 7 PM एंड आईड लव टू सी यू ऑल देयर. अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं आपको प्लेटफॉर्म कह रही थी.
ऐसे कुछ करके ना फाइलिंग होती है। तो पहले तो आपको अपनी जो पूरी फ़ाइल है, जैसे कि आप एक ऑफ़लाइन फ़ाइल बनाते हो, उसको पूरा का पूरा रेडी करके रखना है। उसको अलग-अलग आप ना पीडीएफ बना के रखो, जैसे एनेक्स्चर्स की अलग पीडीएफ बनाओ, लिस्ट ऑफ़ डेट्स की अलग बनाओ, इंडेक्स की अलग बनाओ, वकालतनामा को अलग से डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, और जो मेन कंप्लेंट है उसकी अलग से बनाओ, क्योंकि यहाँ पे फाइलिंग इसी तरीके से होती है। अगर आप पूरी फ़ाइल बना लोगे तो आपको बाद में उसको फिर अलग-अलग करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो वो करके आपको सिंपली यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होती है, कंप्लेनेंट की, ऑपोजिट पार्टीज़ की, फ़ी अगर कुछ देनी है तो उसकी कैलकुलेट कर सकते हो आप कंज्यूमर के रिसेंट रूल्स देख के, अमेंडमेंट्स देख के, और बस ऐसे ही कुछ सिंपल तरीके से फ़ाइल हो जाता है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि कोर्ट फाइलिंग्स होती है, मतलब और कोर्ट फाइलिंग्स होती हैं। सो ऑल्दो कोर्ट्स हैव स्टार्टेड और वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा जो चल रहा है वो मिसलेनियस चीज़ें ही हैं, एंड देयरफॉर ये 2 नोटिसेज हैं जो रेडी हैं, ये बस भिजवा के, और आज का एक मेजर पोर्शन ऑफ चीज़ थी ये, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं जो हम करना भूल जाते हैं और उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि आपको पीएफ कैसे करना है, नोटिस कैसे भेजना है, वो भी जाके देखना, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। आई थिंक आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप वो देखोगे तो, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है। इसको भेजते हैं एंड देन आई विल मीट यू अगेन इन दिस ब्लॉग। अच्छा, ये मेरा ना एक दिन का लंच था, मतलब जब मैं जल्दी आ गई थी, तो आई प्रेफर ईटिंग इन धूप, रिसर्चिंग इन धूप, एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो आज मुझे रोहिणी कोट पहुंचना है, बट अराउंड 2 PM, तो उससे पहले मैं आ गई हूँ ऑफिस, बिकॉज उसके बाद मुझे जाना है जनकपुरी ऑल्सो। जनकपुरी क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है वहाँ पे, या सो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है वहाँ पे, तो वहाँ जाने के लिए मतलब जब केस फाइल करते हैं, कंज्यूमर मैटर्स फाइल करते हैं ऑनलाइन आप, तो आपको उसकी कॉपीज़ वहाँ पर जाके फिज़िकली दे के आनी होती है। आई अंडरस्टैंड कि वो फिर ऑनलाइन फाइल करने की एक्सरसाइज का मतलब ही क्या है, बट ये करना होता है। तो मैं वो कॉपीज़ रेडी करके ना, और मैंने आते ही फटाफट हीटर स्विच ऑन कर लिया, क्योंकि अगर आधे घंटे के लिए भी यहाँ पे रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है। वो कॉपीज़ रेडी करके मैं जाऊँगी रोहिणी, देन विल गो टू जनकपुरी, एंड उसके बाद ही हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। How stupid I was. I thought my work's gonna take 30 minutes, but it took me nearly 1.5 to 2 hours, और मैं उसके बाद ही निकल पाई वहाँ से। एक चीज़ मुझे दिखानी थी, याद है जब मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था, मुझे याद आ रहा है यूट्यूब पे, एंड आई वॉज इन अ जॉब, आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मैंने आप सबको दिखाया था कि हाउ आई ऑर्गेनाइज जजमेंट्स, आई कैरिड दिस हैबिट फ्रॉम माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। सो छोटी छोटी चीज़ें आपको कब बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती हैं ना, हमको पता नहीं चलता। नाउ वेन एवर आई नीड एनी थिंग, एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एनी ऑफ माई केसेस, आई हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ अ फोल्डर रेडी विद मी। तो थिंग्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आइड से कि अभी मेरे को जो सामने फाइल्स दिख रही है ना, वो मुझे थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज दिख रही है। मेरा हमेशा मन करता है कि उसे मैं ज़रा ठीक से कर दूँ, क्योंकि फाइल्स एक हाथ में नहीं रहती है। बट मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि इस तरह से ना मैंने एक कोर्ट मैटर्स करके फ़ोल्डर बनाया हुआ है। मुझे पता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मुझे उसकी स्कैंड कॉपी भी चाहिए होगी, हो सकता है कभी उसकी PDF फाइल चाहिए हो, कभी उस चीज़ की वर्ड फाइल चाहिए हो, ताकि मुझे दोबारा से वो सब टाइप आउट ना करना पड़े। इसलिए एक ही उसमें मैंने सब कुछ एक साथ रखा हुआ है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ अभी, मुझे कुछ डाउनलोड करके प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली अपने डेस्कटॉप में से, अपने लैपटॉप में से खोल के उसको कर सकते हो। और हाँ यार, इसका बैकअप बनाना मत भूलना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लैपटॉप में भी चोरी हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई लैपटॉप में, और उसके बाद ये सब कुछ चला जाता है। तो प्लीज़ कीप अ बैकअप। सो दीज टाइप ऑफ फोल्डर्स यू कैन मेक, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, हर तरह के केस के लिए आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आपको इस साइड में दिख रहा है दिसंबर जनवरी करके फोल्डर्स, यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस और इन मंथ्स के जो भी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सब यहाँ पे रखती हूँ। तो ये भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे 2022 की मेरे पे सारी वीडियोज़ या सारे थंबनेल्स या फिर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे ईजिली। अगर मुझे कोई जजमेंट भी रखनी है तो वो भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। कुछ केसेस को मैं आपसे छुपा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे FIR नंबर केस नंबर पूरा डायरेक्टली लिखा हुआ है। सो आई डोंट वांट टू रिवील दैट। बस इतना ही दिखाना था कि आप ऐसा कुछ अपने लिए भी बना के रख सकते हो, और बिल्कुल रखो, मेरा रिकमेंडेशन है, हेल्प करता है बहुत। Guys, this part to make you realize that advocacy is not just about making your arguments in the court, presenting yourself nicely in the courts at all times. You should know these how to do these errands as well, and I was really bad at it, but until this morning.
ये फाइल क्रिएशन और प्रिंटिंग ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था. कभी कभी हो जाता है. आई वाज ट्राइंग टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर जस्ट टू सेव पेपर एंड जस्ट टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑल्सो. बट ये पता नहीं क्या क्या हो गया. लेकिन एनीवे ठीक है. मैं रोहिणीकोट पहुंच भी गई, काम हो भी गया और अब जनकपुरी जा भी रही हूँ. आई मीट यू इन जनकपुरी. आई एम रियली सॉरी आई डोंट शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कोर्ट्स और कमीशंस या ऑफिसेस, क्योंकि वहाँ बहुत लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उनको अनकम्फर्टेबल भी नहीं करना चाहती हूँ, और ऐसा भी नहीं चाहती हूँ कि कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन केसेस पार्टी से रिलेटेड कुछ लीक हो. बट ये पिजन बैठा था फोरम के अंदर, मुझे लगा दिखाना ज़रूरी है, इससे कुछ भी रिवील नहीं हो रहा है. सो इन्जॉय द व्यू. कंज्यूमर कमीशन तो है बट बहुत सारी कंज्यूमर कमीशंस का बहुत बहुत बुरा हाल है. रियलिटी मतलब बोलते ही हैं खाली कि लोग खुद आए और खुद यहाँ पे आके अपना काम करवा सकते हैं. कंज्यूमर कंप्लेंट्स तो आप इन पर्सन फाइल कर सकते हो, इन पर्सन लड़ सकते हो आप अपनी लड़ाई. बट द रियलिटी इज़ आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल हियर, क्योंकि लॉयर्स को भी यहाँ काम करवाने के लिए बहुत टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं. There are many instances when nobody is willing to work, not in all commissions but in many. When I say the word many I mean it. तो anyway हम लोग तो जो काम करवाना चाहते हैं हो ही जाता है. मेरी बहुत दर्द हो रहा है यार. आई हैव पेन इन माई नेक, शोल्डर एरिया, नेक एरिया. इतना कुछ मेजर नहीं है, वो ठीक हो जाता है मेरे ठंड में. इसलिए आई डोंट लाइक ये वाला मौसम ना, सर्दी का, क्योंकि इसमें कपड़े पहने होते हैं, स्वेटर जैकेट एंड व्हाट नॉट. हाय, आई एम बैक होम. 5 जनवरी आज. मैंने सोचा था कि इस व्लॉग को मैं ना एंड ऑफ द वीक पे डालूंगी और मैं आपको अपना फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी दिखाऊंगी. बट अभी 4-5 दिन में मैंने इतना कम शूट किया, फिर भी इतनी सारी चीज़ें हो गई आपको बताने वाली, दिखाने वाली, कि मुझे लगा नहीं कि एक वीक इन द लाइफ ऑफ अ लॉयर बन सकता है. तो मेरे को लगा टुडे इज़ द राइट टाइम टू फाइनली एडिट दिस वीडियो, पोस्ट दिस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आपकी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, बहुत कुछ मिल जाए. और दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, कल शाम को 7 बजे आपको मेरे साथ एक सेशन मिलने वाला है. कोई भी कॉस्ट नहीं है, प्लीज़ इसकी मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करना. ज़रूर मिलते हैं उस सेशन में. क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स से बात करते हैं ना कि करियर में आगे जाके क्या क्या होता है. अगर आपको सिर्फ क्लैट से रिलेटेड डाउट्स भी नहीं है और कुछ है, इनिशियली स्टार्ट करने में कैसी फीलिंग आती है, क्या होता है, जो भी आप लोग बात करना चाहो, लेट्स डिस्कस इट आउट. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके सिंपली ज्वाइन कर लेना. और हैप्पी न्यू ईयर टू यू अगेन. लेट मी नो कैसे लग रहा है आपको इस तरह के व्लॉग्स. अगर आपको कुछ और भी इस न्यू ईयर में देखना है वो भी देखेंगे. और अभी आपके लिए ना मैं जजमेंट्स देख रही थी. सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद, अपनी वेकेशन के बाद, अभी तक भी 7 to 8 जजमेंट्स डिलीवर कर चुका है. मुझे लगा कि आज थोड़ी कम आ जाए, बट आज भी मुझे लग रहा है 2-3 जजमेंट्स आ गई है. मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए ना हर वीक जो भी सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अच्छी लैंडमार्क जजमेंट्स दी है, वो आपके लिए उस पर हर वीक एक वीडियो लेके आऊँ. ये मैं चाह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर ले आपके लिए 2023 में, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत बार पूरी जजमेंट्स नहीं पढ़ पाते हो. मैं पढ़ना, मतलब मुझे शौक है, तो मैं बहुत बार पढ़ लेती हूँ. और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो तो हम पढ़ ही लेते हैं, प्रैक्टिस में भी काम आती है. तो आई थॉट व्हाट्स बेटर देन लेटिंग यू ऑल गाइज नो व्हाट डेवलपमेंट्स हैपेंड इन द सुप्रीम कोर्ट इन अ वीक. तो आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा. मतलब आप लोग वीडियोज़ देखोगे, आप लोग कॉमेंट करोगे, आप लोग इतना सारा फिर से अप्रिसिएशन दोगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा. तो करते हैं ऐसा कुछ विद दिस अगली व्लॉग में या अगली वीडियो में. देखते हैं अगला क्या होता है, मिलते हैं. I can only say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Keep watching Vlogish. Bye for now.